एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हेंस हो सकें, इंक्रीज हो सकें। अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट पिछले 10 से 12 सालों में किस तरीके से रहा है। बेटर है कि आप अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश में चेंज करें और अपने सिलेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा इन्हेंस करें। राइट, ये क्वेश्चन आता होगा कि मीडियम कैसे चेंज कर सकते हैं। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। आप खुद से अपनी एनसीईआरटी को रीड करिए। अगर आप 11th क्लास में, 12th में हैं या हाई स्कूल में हैं या ग्रेजुएशन में हैं और आपने थ्रू आउट हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन की है, आपको लगता है कि आप इंग्लिश में कैसे स्विच करेंगे, दिस इज द चैनल। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं वो हिंदी से इंग्लिश में स्विच हो सके और हिंदी मीडियम का ओवरऑल सिलेक्शन इंक्रीज हो सके। यही इस चैनल का मिशन है। ऑलराइट, आपको इंग्लिश से रिलेटेड, आपको मीडियम चेंज करने से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो दिस इज द नंबर 7080507433। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, कॉल भी कर सकते हैं। राइट, अगेन 7080507433 इज द नंबर। ऑलराइट, अब एनसीईआरटी, अब देखिए सीधे मुद्दे पर आते हैं कि किस तरीके से आप अपने मीडियम को चेंज कर सकते हैं। इससे पहले के जो दो हमारे वीडियोस हैं, प्रीवियस वीडियोस में हमने ये एनसीईआरटी 6 क्लास की एनसीईआरटी है, इसका नाम है अवर पास्ट क्लास 6th की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की। इसको बोलते हैं हम एंशियंट इंडिया। एंशियंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राचीन। और हिस्ट्री को, और इंडिया और इतिहास। तो इसको पढ़ने से सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि एंशियंट हिस्ट्री होती क्या है। ऑलराइट, तो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में, पिछले 2 वीडियोस में हमने कवर किए हैं 2 पैराग्राफ्स। यहां तक हमने कंप्लीट किया है। ऑलराइट, तो आप अपने सामने इंग्लिश मीडियम की बुक को ओपन कर लीजिए। मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा, वर्ड बाय वर्ड पढ़ाऊंगा। क्या वोकैबुलरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी जिसको हम बोल सकते हैं वर्ड मीनिंग्स है, ये वर्ड्स एंड मीनिंग्स हैं, ठीक है ना। अब इसको वोकैबुलरी नहीं पढ़ते, वोकैबुलरी ऐसे आपको उच्चारण करना, वोकैबुलरी। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं कैसे हमको समझ में आएगा कि अगर हम इंग्लिश में, अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है, अगर उसके सामने आपने ऐसे ओपन करके रख दिया कि ये पैराग्राफ आपको समझ, हम सिर्फ एक पैराग्राफ देखेंगे। ऑलराइट, जिससे कि वीडियो छोटा हो और आपको समझ में आए चीज, आपको लगे कि हाँ यस, इट इज अ रियलिटी दैट वी कैन चेंज आवर मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। और इंग्लिश को कैसे बोलना है, राइटिंग कैसे करनी है, स्पीकिंग कैसे करनी है। और जो आपको व्हाट्सएप में मैंने दिया था आपको 7080507433, ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉल भी कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप पे आपके जो भी आपको समझाया जाएगा, जो कीवर्ड्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स होंगे, उनको आप अपनी भाषा में जितनी भी आपको इंग्लिश आती होगी टूटी फूटी, उस पर आप लिखिए एक पेज पर, ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए। आई विल गेट बैक टू यू। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। और जितना आपको एक पैराग्राफ, जो भी कुछ आपको पढ़ाया जाए उसके बारे में देखिए, ये एक स्टोरी आपके माइंड में आ जाएगी पहले। तो आपसे अगर मैं कुछ कहूं कि हाँ यू स्टार्ट स्पीकिंग समथिंग, आप बोलना कुछ शुरू करिए, तो आप बोलना कुछ शुरू करेंगे उससे पहले माइंड में आपके कुछ होना तो चाहिए ना। तो अगर आपके माइंड में ये स्टोरी है, देन यू वुड बी एबल टू एटलीस्ट स्पीक समथिंग, कुछ ना कुछ तो बोलना स्टार्ट करेंगे। तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने वॉइस नोट्स को रिकॉर्ड करिए और सेंड करिए, जिससे कि आप खुद से भी एफर्ट लगाएंगे और इस साइड से भी आपको पूरी हेल्प मिलेगी। डेफिनेटली टुगेदर वी कैन चेंज द मीडियम एंड वी कैन एनहांस द चांसेस ऑफ हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स इनटू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जैसे आईएएस, आईपीएस जैसी जो टॉप मोस्ट पोस्ट हैं और टॉप रैंक्स में हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, यही चैनल का मिशन है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम देखिए, हिंदी मीडियम का कोई भी स्टूडेंट है, पहली बार मान लीजिए उसके सामने ये ओपन हो गया। अब उससे बोला है कि आप उसको पढ़ के बताइए, समझ के बताइए। चूंकि आपने नहीं पढ़ा है इसलिए आपको ज्यादा डर लगेगा, बट द मोमेंट, जिस समय पर, द मोमेंट यू विल स्टार्ट रीडिंग इट, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट ऑल्सो। लेट अस गेट स्टार्टेड, ठीक है। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए कैसे आपको समझना है। नॉर्थ वेस्ट, ये आपका इंडिया का मैप है। ऑलराइट, ऐसे करके इंडिया का मैप है। अब नॉर्थ वेस्ट क्या है? बीच से एक लाइन कीजिए, इधर एक इधर कीजिए। अब ये क्या है? ये हमारा क्या है? ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है ना। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब अब जो ये एरिया है ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है ना। इसी एरिया में क्या है? सुलेमान, दी सुलेमान एंड किरथर हिल्स, ये इनका नाम है। अब ये दोनों पर कहीं पर, अब ये कहां बताया जा रहा है? नाउ। नाउ मतलब अब,
अब फाइंड करते हैं, खोजते हैं, देखते हैं, चलिए पता लगाते हैं, ऐसे इसका मतलब होता है। फाइंड मतलब अगर आप गूगल में देखेंगे खोजना पाना, बट यहां मतलब क्या है, नाउ फाइंड, अब चलो देखते हैं सुलेमान और किर्थर हिल्स को टू दी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की ओर। तो टू दी नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ वेस्ट की ओर, तो नॉर्थ वेस्ट ये मैंने बताया आपको ना, तो ये नॉर्थ वेस्ट है। अब देखिए यहां पे देखना स्टार्ट कर, तो मालूम कैसे चलेगा कहां पर है, ये मैप है, ठीक है ना। अब देखिए अभी मैंने बता दी ये इंडिया का मैप है, यहां पर आप एक लाइन खींचिए, एक लाइन आप ऐसे खींचिए। अब ये कहां जा रहा है, ये आपका जा रहा है नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये आपका वेस्ट है। अब इसके बीच का जितना भी एरिया है ये सारा का सारा क्या है, नॉर्थ वेस्ट बोला जाएगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि सुलेमान एंड किर्थर हिल का, ये देखिए यहां पे सुलेमान हिल है और ये किर्थर हिल है, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो चीजों को आप लगेगा अरे हमें ये भी पता चल गया। और ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं यूपीएससी में, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं, तो इसलिए इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक कि भाई हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिलेक्शन ही तो कराना है ना, अपना गोल थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं। ऑलराइट, देखिए नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, हमने देख लिया, ठीक है। सम ऑफ द एरियाज, अब अगर इसका वर्ड मीनिंग जैसे बोलते हैं ना कि वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट, तो ऐसे लिखिए सम ऑफ द एरियाज, कुछ जगह हैं, बस इतना लिखना है आपको, कुछ जगह। अब जैसे आप सोचेंगे सर यहां पे लिखा सम ऑफ द एरियाज, कुछ जगह, अब अगर इसको आप रियल लाइफ में अप्लाई करें तो आप बोलो सर कुछ जगह मैं इंग्लिश में वीक हूं, सो आई एम वीक एट सम ऑफ द एरियाज, एट सम ऑफ द एरियाज इन इंग्लिश। ऐसे करके आप चीजों को समझ सकते हैं। तो जब आप एफर्ट लगाएंगे डेफिनेटली यू कैन चेंज योर मीडियम। कोई पढ़ाता नहीं है इस तरीके से, सब लोग हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम सबका चल रहा है, उनको पता है या तो आप उधर जाओगे या तो उधर जाओगे। सारी कोचिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है, तो कहीं भी जाओगे तो आपको 2, 2.5, 3 लाख रुपए तो देना ही पड़ेगा। ऑलराइट, अब देखिए सम ऑफ द एरियाज वेयर, वेयर का मतलब कहां नहीं होगा, यहां पे वेयर का मतलब जहां। अभी देखिए मीनिंग निकल के आएगा, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, वी मेन। तो अब जैसे MEN लिखा होगा ना MEN, तो ये प्लूरल है। प्लूरल मतलब क्या होता है, बहुवचन। अब अगर एक वर्ड होता है WOMAN, इसका मतलब होता है एक महिला, और वुमेन मतलब एक से ज्यादा महिला, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 1000, तो उनके लिए बोलेंगे विमेन, ठीक है। तो सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन। अब इसी तरह मेन है तो MAN लिखा तो मैन मतलब एक आदमी, MEN लिख दिया एक से लेके 1000 आदमी तक, मेन प्लूरल है ये, बेसिकली MEN प्लूरल होता है, बहुवचन, ठीक है। तो सम ऑफ द एरियाज मतलब कुछ एरियाज जहां पर, वेयर तो जहां पर, ऐसे लिखिए। इसका एक होता है फिगरेटिव मीनिंग, इंग्लिश में जो इंग्लिश लिखी होती है वो फिगरेटिव मीनिंग पर चलती है। एक होता है लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग मतलब होता है उसको हिंदी में होता है शाब्दिक अर्थ, कि जैसे जैसे लिखा वेयर, तो वेयर मतलब कहां। अब जब वेयर यहां पर यूज होगा तो ग्रामर में नहीं जाना आपको, बस आपको समझना है कि ये सेंटेंस मीनिंग क्या बताना चाहता है हमको। तो ये सेंटेंस हमें ये नहीं बताना था कि जहां पर वुमेन एंड मेन, महिलाएं और पुरुष, फर्स्ट बिगैन, बिगैन मतलब क्या होता है, शुरू किया, शुरू किया। Where men and women first began, first मतलब पहली बार शुरू किया। अब जैसे आपको वर्ड में लिखना तो आप लिखिए पहली बार शुरू किया, ऐसे लिखिए पहली बार शुरू किया। अब इस तरीके से वर्ड मीनिंग जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे ना तो बाकी सारी जगह यही सारी चीजें रिपीट होंगी। तो आप देखेंगे सम ऑफ द एरियाज का मतलब मुझे पता, फर्स्ट बिगिन पता है, यही सारी चीजें हर चैप्टर में लगभग रिपीट होंगी। तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी पढ़ने की और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा। CSAT में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है उसको आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। Alright, so some of the areas where women and men first began to grow crops, grow मतलब उगाना, crops माने फसलें, to grow crops such as, जैसे कि, such as मतलब होता है जैसे, या यहाँ पे for example भी लिख देते हैं, उसका भी मतलब सेम है, such as जिस प्रकार के, जैसे wheat मतलब गेहूं, and wheat and barley, barley मतलब जौ, barley about 800 years ago। अब about मतलब यहाँ पे क्या होता है, लगभग। जब भी किसी डिजिट के आगे about लगा हो तो उसका मतलब होता है लगभग, ठीक है ना, लगभग मतलब अप्रोक्सीमेटली, है ना। अबाउट 8000 ईयर्स एगो, ईयर्स मतलब साल, एगो मतलब पहले। आर, अब यहां से क्या होता है, आर लोकेटेड हियर। अब देखिए यहां पर अवस्थित है या स्थित है, लोकेटेड मतलब स्थित है, हियर मतलब यहां पर, आर मतलब है, यहां पर स्थित है। कहां पर स्थित है, सुलेमान एंड किर्थर हिल्स में स्थित है। क्या स्थित है, जहां पर कुछ मतलब जो कुछ एरियाज हैं जहां पर महिलाओं और पुरुषों ने पहली बार कौन सी क्रॉप्स उगाना शुरू किया था, फसलें, व्हीट और बार्ले, लगभग 8000 साल पहले उगाना स्टार्ट किया था। वो जगह कौन सी है, सुलेमान और किर्थर हिल्स हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट में हैं। ये इसका मतलब होता है। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टार्ट, जहां पर हो, घर पर हो, वहीं पर बैठ के पढ़ो। डोंट गो टू एनी
कोचिंग, घर से बाहर ही मत निकलो, कोई लाइब्रेरी या फैशन वैशन छोड़ो, पहले खुद को टेस्ट करो कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहा हूं, मेरे अंदर वाकई में वो गट्स है, वो टैलेंट है कि मैं 8 घंटे 10 घंटे रोज पढ़ सकता हूं, मैं एफर्ट लगा सकता हूं, मैं खुद से कुछ कर सकता हूं कि नहीं। तब आपको खुद ही 4-5 महीने अगर आप इस तरह से पढ़ोगे, घर से ही आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपको जो गाइडेंस लेनी वो आपको मिलेगी। बट जब तक आप इस तरीके से चीजों को मेहनत ना करें, तब तक आप कोचिंग के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होकर ना जाए, है ना। अब देखिए आगे की लाइन देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया। आई एम वेरी श्योर एवरीबडी मस्ट हैव अंडरस्टूड कि सबको समझ में आ गया होगा, राइट। पीपल, अब जैसे पीपल है तो पीपल मतलब क्या होता है, लोग। आप देखिए आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी, बस यही है कि स्टार्ट करना था। ऑल्सो बिगैन, लोगों ने भी शुरू किया, तो ऑल्सो भी, बिगैन मतलब अभी यहां भी देखा था शुरू किया, तो बिगैन का अगर मतलब आप देखेंगे BEGAN, बिगैन मतलब शुरू किया, शुरू किया। BEGIN ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना, और ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो बिगिन मतलब भी शुरू करना होता है, बट यहां पे शुरू किया मतलब पीछे पास्ट की बात किया। पीपल ऑल्सो बिगैन रेयरिंग, अब रियरिंग नहीं पढ़ना, रेयरिंग, रेयरिंग मतलब क्या था, पालना, किसको पालना, एनिमल्स, जानवरों को पालना। लाइक मतलब लाइक लिखा हो, सच एज लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल लिखा हो, तीनों का मतलब सेम होता है। शीप, शीप को पालना, गोट को पालना, बकरी, भेड़, है ना। एंड कैटल, कैटल मतलब होता है मवेशी, जैसे कि काऊ हो गया, बुफैलो हो गया, इनको बोलते हैं कैटल मतलब मवेशी, ठीक है ना हिंदी। एंड लिव्ड इन विलेजेस, अब लिव्ड मतलब क्या है, सीधे आप ऐसे लिखिए रहे, लिव्ड इन विलेजेस, गांवों में रहे, गांवों में रहे, ठीक है। ऐसे यहां तक समझ में आ गया। अब आपके माइंड में एक स्टोरी आ रही है, अच्छा किरथर एंड सुलेमान, इतना तो आप याद कर लोगे। इंग्लिश में जब बोलना स्टार्ट करोगे, क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट थिंकिंग व्हाट यू हैव जस्ट रेड। देखिए मैं आपसे इंग्लिश में बोल रहा हूं, अगर आप मेरी इंग्लिश को समझ पाए, हालांकि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं कि जिससे आप जब सुने और अगर आपको समझ में आएगा तो कॉन्फिडेंस आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, आपको लगेगा यस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग, ऑलराइट। सो आप जब इसको समझ लें, सिर्फ इतना पैराग्राफ चाल रहे हैं, तो आप स्टार्ट कैसे समझ लेंगे, सुलेमान एंड किरथर हिल्स, सुलेमान एंड किरथर हिल्स, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थवेस्ट, नॉर्थवेस्ट इज द डायरेक्शन, नॉर्थवेस्ट, सुलेमान एंड किरथर हिल्स, बार्ले एंड व्हीट ग्रो, ग्रू, पीपल, मेन, वुमेन, बिगैन, ऐसे करके जब कीवर्ड्स को आप लेके आओगे ना, एंड पीपल है रेयरिंग एनिमल, रेयरिंग एनिमल मतलब जानवरों का पालन पोषण करना, पालना, उनको पालना स्टार्ट करना, रेयर करना, है ना। पीपल स्टार्टेड रेयरिंग, पीपल ऑल्सो स्टार्टेड रेयरिंग एनिमल्स लाइक, सच एज, फॉर एग्जाम्पल, ये तीनों वर्ड यूज करो, एज इन, है ना, जैसे कि, तो ऐसे जब यूज करोगे एज इन, फॉर एग्जाम्पल, लाइक, है ना, सच एज गोट, सच एज गोट, कैटल, गोट, कैटल, शीप, ऐसे जब आप याद करोगे ना, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं यूपीएससी में, राइट। सो व्हेन यू बी एबल टू रिकॉल ना, योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज एंड देन यू विल बी स्टडीइंग वेरी कॉन्सेंट्रेटेडली, ऑलराइट। सो यहां तक आपने समझ लिया। अब उसके बाद देखिए क्या बता रहे हैं, लोकेट द गारो हिल्स। अब लोकेट मतलब क्या है कि जैसे मैप दिया हुआ है, तो मैं आपसे बोलूं, देखिए इसका मतलब क्या, लोकेट वर्ड का मतलब कैसे समझें, डिक्शनरी में जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर जो देखिए हर वर्ड का मीनिंग क्या होता है ना, वो अलग अलग हो जाता है। कैसे अलग होता है, जब आप उसको किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, किसी संदर्भ में जब आप किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो उसका मतलब अलग हो जाता है, ठीक है ना, उसका मतलब चेंज होता रहता है परिस्थिति के हिसाब से, किस संदर्भ में यूज किया गया। इसलिए आप अलग से अगर वर्ड बना रहे हैं और उनको याद करें, बिल्कुल गलत तरीका है, आप अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल वेस्ट। आप जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहां पर आप जैसे लिखा लोकेट, यहां पर लिखा लोकेट दी गारो हिल्स टू दी, लोकेट दी गारो हिल्स टू दी नॉर्थ ईस्ट एंड दी विंध्यास इन दी सेंट्रल इंडिया। अब लोकेट मतलब मैं आपको मैप दूंगा, मैंने आपको मैप दिया, मैंने बोला लोकेट, लोकेट दी विंध्यास इन दी सेंट्रल इंडिया। अब लोकेट मतलब क्या है, आप समझो, इसका मतलब लिखो मत, समझो लोकेट करना मतलब स्थिति बताना कि कहां पर विंध्यास हैं। अब देखिए सेंट्रल इंडिया है कि नहीं है, ये देखिए ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमने किया और ये हमने किया। अब क्या हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ठीक है। अब बीचों बीच में ये क्या है, देखिए ये एकदम यहीं पर तो विंध्यास आ रहा है ना, तो लोकेट द विंध्यास इन दी सेंट्रल इंडिया, तो सेंट्रल मतलब मध्य भारत, मतलब मध्य प्रदेश का जो एरिया है बेसिकली, यहां पर है विंध्यास। तो लोकेट मतलब स्थिति बताइए। अब लोकेट का अलग से मतलब ना, लोकेट तो जैसे आपसे कोई बोले कि लोकेट, जैसे आपके सामने मैप रख दिया, मैं बोलूं लोकेट दी विंध्यास इन दी सेंट्रल इंडिया, तो आपने देखा दिस इज दी विंध्यास, ऐसे लोकेट कर दिया, तो ये करना लोकेट, लोकेट हो गया। ऐसे करके जब वर्ड्स की मीनिंग आप समझोगे ना, आपको वर्ड की मीनिंग समझने की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको इंजॉय करने लगोगे जब आपको चीजें समझ में आएंगी, ऑलराइट। तो ये हो गया यहां तक, लोकेट दी गारो हिल्स टू दी नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट आपको समझा देता हूं कि नॉर्थ ईस्ट कहां पर होता है। देखो जैसे ये इंडिया का मैप है, ऑलराइट,
अब नॉर्थ ईस्ट, सीधे लाइन खींचो आप, ऐसे करो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ठीक, ये हो गया ईस्ट। अब इसके बीच में जितना ये पूरा एरिया आता है इसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, ये सारा एरिया ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में देखो आपको दिख गया होगा गारो हिल्स, ये देखिए गारो हिल्स, तो गारो हिल्स आपको दिख गया, तो लोकेट दी गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में हमने बता दिया कैसे, तो लोकेट कर दिया हमने, ऑलराइट, समझ में आ गया आपको। अब ये हमने लोकेट कर लिया। अब उसके बाद क्या बता रहा है, दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज, दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये कुछ और, अभी देखिए मैंने आपको बताया था ना सम ऑफ द एरियाज। अब अगर आपने इसको याद कर लिया तो सम ऑफ द अदर एरियाज, अब अदर खाली आ गया, तो कुछ अन्य एरियाज में से ये थे, वर मतलब थे, दीज मतलब ये। अब ये कौन से हैं, ये किसके लिए बोला जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, और जो विंध्यास है और जो ये आपकी गारो हिल्स है, इन दोनों विंध्यास के लिए और गारो हिल्स के लिए बोला जा रहा है दीज। दीज मतलब ये एरियाज, एक से ज्यादा, ये जो एरियाज हैं ये कुछ और एरियाज थे, ये कुछ और स्थान थे जहां, वेयर मतलब जहां, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, जहां, इस तरीके से जब आप स्टार्ट करेंगे ना पढ़ना, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है वेयर, जहां पर एग्रीकल्चर, ठीक है, वेयर एग्रीकल्चर मतलब खेती किसानी, डेवलप्ड मतलब जहां पर उसका विकास हुआ या उद्भव हुआ, है ना, ऐसे करके समझ सकते हैं, वेयर एग्रीकल्चर डेवलप, जहां पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। अब देखिए वेयर का मतलब अगर आप अलग से पढ़ेंगे तो फिर कहां हो जाएगा। अब जैसे अगर आपने मुझसे पूछ लिया वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, वेयर एग्रीकल्चर ऐसे करके डेवलप्ड, तो फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो इसका मतलब होगा एग्रीकल्चर कहां डेवलप हुआ। बट जब आप सेंटेंस में यूज करेंगे वेयर एग्रीकल्चर डेवलप, पहले से चला आ रहा है सेंटेंस, देखिए ये देखिए, है ना, इसके बीच में जब आया वेयर तो इसका मीनिंग अलग हो गया, राइट। तो इस तरीके से आपको समझना है, बहुत ही सिंपल तरीके से चीजें आपको समझ में आएंगी। तो हम यहां तक करेंगे, ऑलराइट, यहां तक करेंगे जिससे आपको समझ में आए। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन, द प्लेसेस मतलब वह स्थान या वो स्थान, द प्लेसेस वेयर, फिर यहां पे जहां, अब देखिए एक बार वेयर आपने याद कर लिया, अब हर बार आपको सेंटेंस का मीनिंग फटाफट समझ में आ जाएगा। द प्लेसेस वेयर राइस मतलब चावल या धान जो भी बोलते हैं, वॉज फर्स्ट ग्रोन जहां उगाया गया था, वेयर द राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन जहां पर चावल पहली बार, फर्स्ट पहली बार उगाया गया था, पहली बार उगाया गया था, आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, वो विंध्यास के उत्तर में हैं, वो विंध्यास के उत्तर, तो विंध्या जो माउंटेन है उसके उत्तर दिशा में है वो स्थान, है ना। ऐसे करके आप चीजों को समझना स्टार्ट करिए, और जितने भी मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताए हैं उन सारे वर्ड्स मीनिंग को ऐसे करके 1 2 3 करके ऐसे आप लिखिए, सिर्फ नोट्स, केवल वर्ड कीवर्ड्स को लिखिए, और उनको लिखने के बाद आपको बस स्टार्ट करना है, मेमोराइज करना है, और आपको स्पीक करना है अपने आप से, सेंट्रल विंध्यास, नॉर्थ ईस्ट, ये सुलेमान हिल, एटलीस्ट आपको कुछ वर्ड्स तो कीवर्ड्स तो पता चले, और एक्चुअली दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट। तो कॉन्फिडेंस बनाइए, मेहनत करिए, और हिंदी मीडियम के बीच में इस चैनल को शेयर करिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ऑलराइट। सी यू